नमस्कार। आज थोड़ा सा उदास मन में मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। कोई जोश इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि जोश ढीला पड़ जाता है भाई जब ऐसे फार्म को देखते हैं जो फार्म जल्दी ही बंद होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। वो कौन सी निशानियाँ हैं जिनसे हम तुरंत पहचान कर लेते हैं कि ये फार्म जल्दी ही बंद होने वाला है? क्या आपको पता है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर फार्म पर नहीं है तो वही वो फार्म, वो डेयरी फेल होने वाली है? क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके पूरी बातों को समझना। और अगर लास्ट तक पूरी बातों को अगर आपने समझ लिया तो ये तो तय है कि आपकी डेयरी तो फेल नहीं होगी, आप उस श्रेणी में नहीं आएंगे। देखिए, होता क्या है, नंबर 1 जो गलती होती है वो हमसे गलती होती है कि हम ये पहचान करना भूल जाते हैं कि हमें गाय की डेयरी करनी चाहिए या भैंस की डेयरी करनी चाहिए। सबसे बड़े हमारे पास जो इश्यूज आते हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बहुत सारी डेयरीज हैंडल करता हूं, मुझे पता है कि कहां से क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहला जो इश्यू आता है वो यही इश्यू आता है कि हमें भैंस लेनी चाहिए थी लेकिन हमने गाय की डेयरी कर ली। ये इश्यू क्यों आता है फ्रेंड? ये इश्यू आता है दूध की बिक्री को लेकर के। अगर दूध रिटेल में जा रहा है, घरों में जा रहा है तो गायें चल जाती है, लेकिन अगर दूध फेट के हिसाब से जा रहा है तो वहां पर भैंसों की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। और कई जो डेयरी फार्मर्स हैं वो इस मामले में चूक जाते हैं। तो आपको पहले ही पता करना पड़ेगा कि आपका दूध कहां जाने वाला है, फिर भाई फेल होने की कगार पे आप नहीं होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी जो डेयरियां फेल होने वाली जो बीमारी है भाई, वो बीमारी है थनैला। और थनैला जो बीमारी है, इसको अगर किसी डेयरी फार्मर ने रोक लिया, अगर किसी डेयरी वाले बंदे ने अपने फार्म पर थनैला नहीं होने दिया, अपनी गायों की, अपने भैंसों के थन खराब नहीं होने दिए, भाई वो ये जंग जीत लेंगे, उनकी डेयरी कभी बर्बाद नहीं होगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए पहले तो थनैला को डीप में समझना पड़ता है। अभी मैं आगे बताऊंगा डीप में कैसे समझेंगे। पहले तो थनैला को डीप में समझना पड़ता है, थनैला के एक एक पॉइंट्स को समझना पड़ता है, थनैला कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से हो सकता है, ये सब बातें समझ करके और पूरा ध्यान रखा जाता है साफ सफाई का। भाई थनैला का साफ सफाई से बहुत ही बड़ा रोल है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो थनैला से रिलेटेड होती है, उनमें रख रखाव की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। तो थनैला को अगर आपने रोक लिया तो आपकी डेयरी कभी भी बर्बाद नहीं होगी, आप हमेशा ही खुश रहेंगे। इसके अलावा जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हालांकि प्रॉब्लम तो दूसरी ही है, तो दूसरी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है फ्रेंड रिपीट ब्रीडिंग की, बांझपन की, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, जिनमें नंबर 1 एनेस्ट्रस है कि भाई हीट में नहीं आई, क्या करोगे? हीट में आ गई तो बार बार रिपीट हो रही है। तो रिपीटर और एनेस्ट्रस ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो आगे जाकर के इनफर्टिलिटी पैदा करती है, बांझपन पैदा करती है। और अगर बांझपन यानी आपकी जितनी भी गाय भैंसे हैं उनमें 2 गायें, 3 गायें, मतलब 1%, 2% गायें भी अगर इनफर्टिलिटी की शिकार हो गई तो भाई आपकी डेयरी नहीं चलने वाली है। इसीलिए पूरा ध्यान आप इनफर्टिलिटी को दूर करने में अपना पूरा ध्यान लगाएं। मैं आगे बताऊंगा फोकस क्या करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनफर्टिलिटी को दूर कीजिए। तो ये दोनों सबसे बड़े इश्यू थे, लेकिन अब आगे जो इश्यू आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बड़े ये हैं लेकिन इंपॉर्टेंट आगे वाले हैं, जिनमें मैं आगे का पॉइंट ले रहा हूं। जिस डेयरी पे गायों का, भैंसों का रेगुलर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है ना, वो भी नहीं चलने वाला है। बहुत सारी ऐसी लिथल बीमारियां हैं जिनमें आप बड़ी बड़ी वायरल बीमारियां देख लीजिए। अभी गायों में LSD आई ही है, भैंसों में अगर देखें तो FMD आ रही है, गायों में भी FMD आ रही है, BQ, HS, ये बहुत बड़ी बीमारियां हैं, बहुत सारी वायरल है तो कुछ बैक्टीरियल भी है। लेकिन इनका पहले से ही मात्र 1 रुपए में, मात्र 2 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए मान लीजिए हद है, इसी में इनका वैक्सीनेशन हो रहा है। तो भाई आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे? अगर आप सफल डेयरी फार्मर बनना चाहते हैं
अपनी गायों को एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं, तो भाई आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैक्सीनेशन उन सारी बीमारियों के खिलाफ होता है जो लिथल है, मतलब जो आने के बाद उसका इलाज या तो संभव नहीं है, संभव है तो इलाज होते होते प्रोडक्टिविटी लॉस, अगर गाभिन है तो बच्चा गिरा देती है, दूध देने वाली है तो दूध सूख जाता है। इसीलिए वैक्सीनेशन को मैं तीसरा बड़ा बिंदु बोलता हूं कि अगर वैक्सीनेशन किसी फार्म पर नहीं है तो भाई वो फार्म ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इसके अलावा एक अगला टॉपिक जो मैं रेगुलरली हर बार आपको बताता हूं, और वो है डिवॉर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना। छोटा सा बिंदु है, छोटी सी दवा है, लेकिन फिर भी हमारे डेयरी फार्मर भाई नहीं सुधरेंगे। किसी भी डेयरी पर जब हम बात करते हैं, उनको सुधारने की बात करते हैं, तो जब पूछा जाता है कि आप पेट के कीड़े की दवा कितने टाइम से देते हैं, कि सर साल में एक बार देते हैं, नहीं चलेगा। पेट के कीड़े की प्रॉपर दवा, प्रॉपर वे में और बदल बदल करके दवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ताले लगने वाले हैं, ये मान के चले। आप कितना भी अच्छा खिलाएं, लेकिन जब तक पेट में कीड़े हैं, खाया पिया सब बर्बाद। ये विशेष ध्यान रख लीजिए। इसके बाद अगर आगे की हम बात करें तो आगे की है फ्रेंड, बीमारियों की जानकारी का अभाव। बहुत सारे ऐसे डेयरी फार्मर हैं जिनको पता ही नहीं है कि बीमारी हो गई, क्या हुआ, आफरा आया क्या, आफरे का इलाज क्या है, आफरा क्यों आया, कैसे हम दूर करेंगे, पता ही नहीं है। क्यों दस्त हुआ, क्यों बुखार आया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, और वो पॉइंट अगर नहीं पता है तो भाई आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। बार बार आप कितनी बार पशु चिकित्सक को बुलाएंगे, जानकारी आपको खुद को होनी चाहिए। और इसीलिए हमने हमारे रामावत एनिमल ऐप, जिसका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं रामावत एनिमल ऐप, जिस पर हम आप लोगों की ऑल ओवर समस्याओं को लेने वाले हैं। अभी नया ऐप है, पूरा वर्क हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी ही उस पर पूरा वर्क हो जाएगा। ऑल ओवर बीमारियां हम वहां डिस्कस करेंगे, वहां पर लेंगे, और इतने सारे जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स को जो इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे के सारे इश्यूज वहां पर हम सुलझाने वाले हैं। चाहे वो थनेला है, चाहे वो इनफर्टिलिटी आपको जानकारी नहीं है तो वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, या फिर बीमारियों की जानकारी, हर प्रकार की, पाचन तंत्र की, बैक्टीरियल, कौन सी बीमारियां हैं जो वायरल होती है, और कौन कौन सी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर लेकर के आते हैं कि पाचन तंत्र की कौन सी बीमारियां, श्वसन तंत्र की कौन सी बीमारियां, ऑल ओवर वहाँ मिलती है। इसके बाद अगला जो टॉपिक लेते हैं वो है फ्रेंड खान पान का। भाई ये सब चीज़ें, मान लो 4-5 मैंने जो बातें बताई, इनको आपने सभी को कवर कर लिया, तो खान पान में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज मामला खराब है। गर्मी में कौन सा देंगे, सर्दी में कौन सा देंगे, जो गाभिन है उसको कौन सा देंगे, ताज़ा जनी है उसको क्या आहार देंगे, बच्चों को क्या आहार देंगे, हीपर्स को क्या देंगे, जिसको हीट में लाना है उसे क्या खिलाएंगे। भाई हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप सफल डेयरी फार्मर्स बन पाएंगे, अदरवाइज मामला खराब है। इसके अलावा कई डेयरीज में मैंने ये भी देखा है कि खर्चा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि बाद में उसे मैनेज करना भारी पड़ जाता है, और कर्ज के बोझ के तले डेयरीज फेल हो जाती है। तो इसीलिए पहले अपने खर्चे का, कितना इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं, उसका एक अनुमान लगाइए, और उसके हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलिए। बजट चाहे कितना भी है, डेयरी में जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना भाई, वही सक्सेस होंगे, अदरवाइज मामला खराब है। तो इसीलिए खर्चे को लीजिए और फिर स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर मैं अंतिम पॉइंट को लूं तो वो है मैनेजमेंट का, और मैनेजमेंट में रिकॉर्ड कीपिंग, लेखा जोखा रखना, हर एक चीज का लेखा जोखा रखना, और हर एक पॉइंट को खुद मालिक ऑब्जर्व करे, कितनी गायें हैं, किसकी क्या प्रोडक्टिविटी है, किसको क्या समस्या है, क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, पूरा जो खुद मालिक जिसके पैसे लगे हैं, अगर वो ये चीजें देखेंगे ना तभी डेयरी सक्सेस होगी। अदरवाइज आपने ऊपर वाले सारे काम कर लिए, लेकिन ये काम अगर नहीं हुआ तो भाई धीरे धीरे करके लॉस ही होने वाला है। तो ऐसी डेयरीज को आप भी पहचान सकते हैं कौन सी डेयरी फेल होने वाली है।